Dear students of 10th class, you are welcome in your YouTube channel SSP Classes 08. How are you today? I hope you are doing well. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड स्पीड। और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पहला क्वेश्चन करेंगे। अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर partially by train and partially by car. If he covers 400 km by train and rest by car, it takes him 6 hours 30 minutes. But if he travels 200 km by train and the rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of the train and that of the car. कार की भी स्पीड निकालनी है और ट्रेन की भी हमको स्पीड निकालनी है। और जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है सबसे पहले हम उसी को लेट करते हैं। और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। सॉल्व let the speed of the train equal to x kilometer per hour. Speed of the car equal to y किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना लगा है हमें? टोटल टाइम लगा है 6 आवर प्लस 30 मिनट। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब 6 आवर 30 मिनट को क्या करते हैं, 6 आवर 30 को भी हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आवर ही हो जाएंगे हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा 13/2 आवर। ये हमें टाइम लगा टोटल टाइम पहली बार में। देखते कैसे कैसे। इफ ही कवर्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से जाता है 400 किलोमीटर और बचा हुआ कितना 200 किलोमीटर किससे जाता है, कार से जाता है, तो उसको कितना टाइम लगता है 6 आवर 30 मिनट मींस 6.5 घंटे, 6.5 आवर, 6 आवर एंड 30 मिनट्स। क्लियर है? तो जिसको हमने सॉल्व किया तो 13/2 आवर आ गया। तो पहले केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में एक टेबल बनाते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। मेजर्स कार और सॉरी पहले ट्रेन की बात चल रही है तो ट्रेन को ले लेते हैं। ट्रेन एंड कार। क्लियर है? मतलब सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस। ट्रेन से कितनी चली? 400 किलोमीटर। और कार से कितना चला होगा वो? 200 किलोमीटर। स्पीड कितनी लेट करी है हमने उसकी? स्पीड लेट करी है ट्रेन की x और कार की y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा? टाइम का फॉर्मूला तो तुम अच्छे से तरीके से जानते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 400 अपॉन x, ये टाइम तो ट्रेन के द्वारा लगा, और 200 अपॉन y, ये टाइम लगा कार के द्वारा। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास, ये भी तो सोचना है। टोटल टाइम कितना लगा दोनों को मिलाकर? टोटल टाइम लगा हमारे पास 13/2। टोटल टाइम, ट्रेन का टाइम कितना है 400 अपॉन एक्स, प्लस ट्रेन का कार का टाइम कितना है 200 अपॉन वाई, और ये टाइम बना कितना 13/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। क्लियर है? अब दूसरा केस क्या है, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है, आसानी से समझ में आएगा। मीजर्स का ट्रेन एंड कार, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की बात करेंगे। डिस्टेंस क्या कह रहा है, बट इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना जा रहा है 200 किलोमीटर, टोटल 600 किलोमीटर है, तो कार से कितना जा रहा होगा 400। स्पीड इसकी x है और इसकी y है। अब टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम अभी आ जाएगा 200 अपॉन एक्स और 400 अपॉन वाई। क्लियर है? टोटल टाइम कितना लगा इस समय, जब उसने ये वाला सेकंड केस बनाया तो उसको आधा घंटा, हाफ आवर ज्यादा लगा। तो पहले 6 आवर 30 मिनट थे, तो अब 7 आवर लगेंगे उसको। तो टोटल टाइम हुआ हमारे पास, टोटल टाइम इस सेकंड केस में 7 आवर्स। टोटल टाइम 200 अपॉन एक्स, 400 अपॉन वाई इक्वल टू में 7। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको क्या करना है, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो इस इक्वेशन में हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 अपॉन एक्स आएगा, प्लस 800 अपॉन वाई आएगा, और 14। ये इक्वेशन थर्ड बनी हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट, या फिर मैंने बोल दिया है वो तुम समझ जाना कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 400 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल टू में 13/2, और ये है 400 अपॉन एक्स, ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, प्लस में 800 अपॉन वाई और 14, ये इक्वेशन थर्ड थी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल, 200 में से 800 जाएगा तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 600 अपॉन में वाई,
और इसको लिखो 13/2 माइनस के 14। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। नोट उसी तरीके से कर लेना। इधर बचा माइनस के 600 अपॉन में y, 14 टू 28, 28 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 बचेगा नेगेटिव, माइनस के 15 अपॉन में 2। इधर आया माइनस के 1200, इधर आया माइनस के 15 मल्टीप्लाई में y, 15 8 जा 120, माइनस से माइनस कुल मिला के 80 आया हमारा आंसर। y की वैल्यू 80 आ गई। पुट y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, किसी में भी कर दो, 2 में, 3 में। इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे पुट करेंगे हम, तो 400 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में 80 इक्वल टू में 13/2। 400 अपॉन x, 400 अपॉन में x, 0 से 0 कितना आंसर आएगा? 0 से 0। सही आ रहा है क्या? 0 से 0 कैंसिल, 400 0 से 0 कैंसिल, और 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 इक्वल टू में 13/2। 400 अपॉन में x इक्वल टू में 13/2। ये उठ के इधर गया तो माइनस के हो जाएंगे, एलसीएम दोनों का सेम ही है। 13 में से 5 गया तो कितना बचा? 6। 400 अपॉन में x, 2 3 जा 6, 400 कितना मैंने ठीक किया क्या? 8 5 13 होते ना? हाँ, यहाँ 6 नहीं आएगा, 8 आएगा। 2 4 जा अपॉन में x इक्वल टू में 4, 4 आएगा अपॉन में x चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 400 इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4 डिवाइड में आया, सॉरी 4 इक्वल टू में x, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? 100 आई। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, ट्रेन की स्पीड कितनी मानी थी? x मानी थी, तो वो 100 किलोमीटर पर आवर आई। स्पीड ऑफ कार y मानी थी, y हमारे आंसर पे 80 आया, तो 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेस हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है दोनों एक दूसरे से। मान लो ए यहां पर है, तो बी कितने डिस्टेंस पर है? 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। दूसरा पॉइंट है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक ए से और एक बी से दो कारें हैं, दोनों की दोनों स्टार्ट होती हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब यह है कि अगर कोई कार ए से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बी से स्टार्ट होने वाली कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन, दोनों ही की डायरेक्शन में जा रही हैं। दे मीट इन 5 आवर्स, अगर एक ही टाइम पे दोनों कार स्टार्ट हुई और 5 घंटे बाद मिलती हैं, तो दोनों ने टाइम जो लिया है वो 5-5 घंटे लिया है। यहाँ पर बी की स्पीड कम रही होगी, ए की स्पीड ज्यादा रही होगी, इसलिए वो इसने ए को बी को पकड़ लिया 5 घंटे बाद। मान लो उसने यहाँ पर पकड़ लिया, यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कैच कर लिया, दोनों यहाँ के मिली। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, if the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours, 5 hours. If they travel towards each other, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं, मतलब ए ने इधर और बी ने इधर ट्रेवल किया, they meet in 1 hour. What are the speed of the car? What are the speeds of the car? कार्स की स्पीड क्या होगी? उसी को लेट कर लेते हैं। let the speeds of car ऐसे कर लें, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, दो कार है, एक ए से मान लेते हैं, कार ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यहां से कार ए स्टार्ट होती है और यहां से कार बी स्टार्ट होती है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का। दोनों जाके मिलती हैं 5 घंटे बाद, यहां ए और बी दोनों यहां मिल जाते हैं, मीट कर जाते हैं। अब दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, ये सोचने वाली बात है। सोचो, यहां से यहां कार ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? ये 100, और यहां पर ये डिस्टेंस बी ने ये वाली डिस्टेंस कवर करी है। कुल मिला के दोनों कारों ने जो डिस्टेंस कवर करी है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, कार बी इक्वल टू 100 किलोमीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा।
ए कार ने बी से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी है बस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम कितना लगा था इन दोनों को? जो टाइम लगा था वो 5 घंटे बाद मिलती है ना, 5 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना 5, इसकी स्पीड कितनी है y, टाइम कितना 5 आवर्स, 100। 5 को ले लीजिए कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 100। 5 से 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको 100 को आगे डिवाइड करेगा तो 20 आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 20 पहली इक्वेशन बनी। उसके बाद जो सेकंड केस है, सेकंड केस बोर्ड में हर बार आता है क्वेश्चन। सेकंड केस में क्या कहता है कि कार ए अपने प्लेस पर है, कार बी अपने प्लेस पर है, यहाँ कार ए है, यहाँ कार बी है, दोनों अब कह रहा है इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब कार ए इधर चलती है और कार बी इधर चलती है और वो किसी पॉइंट पे आके यहाँ मिल जाती है। सेम टाइम चलती हैं, एक ही टाइम पे चलती हैं, तो जितना भी उन्हें टाइम लगा, कितना 1 घंटे बाद वो मिल जाती हैं। तो 1 घंटे का टाइम ही इसने लिया और 1 घंटे का टाइम ही इसने लिया और वो यहाँ पर आके मिल गई। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो भी 100 किलोमीटर की थी स्टार्टिंग में, दोनों आके यहाँ मिली, तो कुल मिला के दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी? 100 किलोमीटर कवर कर ली होगी। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इक्वल टू 100 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया दोनों ने मिलने में? इस बार टाइम लिया 1 आवर, 1 आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो वही है x, और टाइम कितना है? स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 1, इसकी स्पीड y और टाइम कितना 1 इक्वल टू 100। कुल मिला के कितना आ गया? x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट थी x माइनस वाई इक्वल टू 20। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2x आएगा या 1 ये कितना है, सॉरी 20 है, सॉरी, तो ये 120 आ गया। x इक्वल टू 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 60 आ गया। x की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट क्या? x माइनस वाई इक्वल टू 20, x के प्लेस पे 60 लिखो, माइनस वाई इक्वल टू में 20, माइनस वाई इक्वल टू 20 और 60 इधर गया तो माइनस का 60, यहाँ माइनस 40 आया, ये माइनस के y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आई 40। क्लियर है? तो जो कार ए से चली थी, जो ट्रेन पॉइंट ए से, जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो इतना ही लिख सकते हैं, x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर और y दूसरी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया होगा आपके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, x takes 3 hours more than y to walk 30 किलोमीटर, but if x doubles his pace means speed, he is ahead of y by 1.5 hours. Find their speed of walkings. ये क्वेश्चन तुमको खुद करना है और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बता देना, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को मेरा मतलब आपका अपना चैनल है एसएसपी क्लासेस 08, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।